देखो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से आगे के क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या वो 52 के योग के बराबर है, यानी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या यानी 3 और 5 8 यूनिट, 3 और 5 8 यूनिट, 8 जो यूनिट है वो बीच वाली संख्या और 52 के योग के बराबर है, ये यूनिट में। और ये संख्या है अगर 4 को इधर ले आओ तो 4 यूनिट बराबर बचेगा। 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 52। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो 13 से कटने वाली संख्या होगी कोई। 13 से ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, कौन सा हो जाएगा 39, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी, सबसे छोटी संख्या 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 13, तो 13 यूनिट बराबर 39। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5, 3 और 5 के अनुपात में है, दोनों में से 9 घटाया जाए तब यह अनुपात 12 और 23 का अनुपात बन जाता है। अतः दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो पहले दोनों संख्या किस रेशियो में थी 3 अनुपात 5, बाद में ये संख्या किस रेशियो में हो गई 12 और 23। इनका डिफरेंस समान करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का 11 का, इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दो। इनमें कितने का 2 का, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 33 और 55। इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 24 और 46। बताओ कि क्या पूछा था, दोनों संख्या ज्ञात करनी, दोनों में से 9 घटाया जा रहा है, यानी संख्या यूनिट में कितनी घटी है 9। ये भी कितना यूनिट 9 यूनिट, और 9 यूनिट बराबर संख्या कितनी घटाई है 9। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट। तो बताओ संख्या 33 और 55 ही तो थी पहले, संख्या कितनी आ जाएगी 33 और 55। यानी जो संख्याओं का अब रेशियो है या पहले जो संख्या थी वो किस रेशियो में थी हो जाएगा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बताओ इसमें क्या पूछा है। देखो इसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 7 अनुपात 11 है और दोनों में क्या जोड़े कि यह रेशियो 3 और 4 का रेशियो बन जाए। देखो पहली संख्या किस रेशियो में थी 7 अनुपात 4। इनमें क्या जोड़ा जाए कि संख्याओं का जो रेशियो वो 3 और 4 का रेशियो बन जाए। देखो यहां पर डिफरेंस समान है तो यहाँ पे डिफरेंस 4 का, इधर डिफरेंस 1 का है, तो 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दें। ये 4 का है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई करो रेशियो कितना बन जाएगा 12 अनुपात 16। 1 से मल्टीप्लाई करो वही का वही रेशियो रहेगा। बताओ 7 से 12 हो गई, यूनिट में कितना जोड़ा 5। 11 से 16 हो गई, यूनिट में कितना जोड़ा 5। दोनों तरफ 5 5 जोड़ा है तो 5 से करने वाली संख्या ही कोई जुड़ेगी। ऑप्शन क्या है 5 ही है। ऑप्शन क्या दिया है 5। तो जो संख्या थी 11 से इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसमें क्या जोड़ोगे कि इनका रेशियो 3 4 का रेशियो बन जाए। क्या जोड़ोगे 5। अगर इन दोनों संख्याओं के रेशियो में 5 5 जोड़ दें तो ये संख्या 3 और 4 के रेशियो में बन जाएंगी। चलो बताओ कह रहा है कि एबीसी में 65,000 रुपए 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में बांटना है। तो बताइए सी को कितना रुपया मिलेगा। सी को जो राशि मिलेगी वो राशि कितनी मिलेगी बताओ। अच्छा बताओ अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। देखो 1/3, 1/4 और 1/2, सबका नीचे का एलसीएम ले लो 6 आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा एलसीएम। 12 से पूरी रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, 12 से इधर, 12 से इधर और 12 से इधर। 3 से 12 काटोगे रेशियो कितना बन जाएगा 4। 4 से 12 काटोगे 3 और 2 से 12 काटोगे कितना बन जाएगा 6। यानी जो रेशियो है वो कितना बन जाएगा 4 3 6। रेशियो कितना बन जाएगा 4 3 6। अब जो बताओ कि 4 और 3 6 इन सबको रेशियो इतना मिलेगा। तो टोटल राशि कितनी हो रही है 4 और 6 10, 10 और 3 13 यूनिट, और 13 यूनिट बराबर राशि कितनी बांटी 65,000।
1 यूनिट बराबर कितनी राशि आ जाएगी? 5000। 1 यूनिट बराबर कितनी आ जाएगी? 5000। सी का हिस्सा पूछा, यानी 6 से कटने वाली संख्या। 1 यूनिट बराबर 5000, तो 6 से कटने वाली संख्या 6 पंजे 30,000। कितनी आ जाएगी? 30,000। ये इस ऑप्शन हट जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर हैं, क्रमशः 7 और 9 के अनुपात में है। 1 घंटे के बाद 8 तोता उड़ गए, 8 तोते उड़ गए, 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर और बैठ गए। फिर कह रहा है कि अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का जो अनुपात है वो 1:4 है। कह रहा है कि अब पेड़ पर तोते और गौरैयाओं का जो रेशियो है वो कितना है? अब पेड़ पर तोते और गौरैयाओं का जो रेशियो वो कितना है? देखो, तोते और कबूतर रेशियो 7x और 9x मान ले। तोते कितने थे? 7x। कबूतर कितने थे? 9x। फिर आगे क्या बोला? 1 घंटे बाद 8 तोता उड़ गए, इनमें से 8 तोते चले गए, और कबूतर 6 कबूतर और आकर बैठ गए। 6 कबूतर आए, 10 गौरैया बाद में देखेंगे इनको। अब बताओ कि तब जाके तोते और कबूतर, अब तोते और कबूतर का रेशियो 1:4 हो गया, यानी ये कितना हो गया? 1:4। बताओ ये रेशियो कितना बन जाए? 7 चौक 28, x 8 चौक 32 बराबर 1 से इधर मल्टीप्लाई करो, 9x प्लस 6। 9 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, 28 में से 9 घटाओ 19 बचेगा, बराबर 32 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 32 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। 19 से 38 काटोगे, x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अब तोते और गौरैया, तोता अब कितने थे? अब पूछा अब तोता कितने हो गए? अच्छा, पहले तोते कितने थे? 7x, तो 7 दूनी 14। पहले तोता कितने थे? 14। अब 14 में से 6 तोता तो चले गए थे, 14 में से 8 तोता चले गए थे, 14 में से 8 तोता चले जाएंगे, कितने तोते बचे? 6। कितने? अब तोते कितने बचे? 6। पूछ रहा है कि अब गौरैया भी कितनी है? अब गौरैया तो 10 ही आई थी, गौरैया कितनी आई थी? 10। रेशियो कितना बन जाए? 2 से काटोगे 3:5, यानी जो अब तोते और गौरैया का जो रेशियो वो कितना? 3:5। कितना आ जाएगा रेशियो अब? 3:5। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर 3, 4, 5 के अनुपात में धन खर्च करता है। यदि उसके द्वारा खर्च क्रमशः 40, 50 और 20% की और वृद्धि हो जाती है। पहले इतना खर्च कर रहा था, पहले इतना पैसा खर्च कर रहा था, फिर 40, 50 और 20 की और वृद्धि हो जाती है, तो अब खर्च का जो नया अनुपात है वो अनुपात कितना होगा? अच्छा बताओ, रेशियो कितना था पहले? 3, 4 और 5, यही रेशियो था। एक एक जीरो बढ़ा लें दोनों में, यानी पूरे रेशियो में 10 से और मल्टीप्लाई कर लो। रेशियो यानी पहले इतना खर्च कर रहा था, अब कह रहा है कि इस पे 40% की वृद्धि हो गई। अगर ये 10% देखा जाएगा तो 3, यानी 40% 12 की वृद्धि होगी, ये कितना हो गया? 42। कितना हो गया ये? 42। तो बताओ 42 ये हो गया, तो 42 किससे कट रहा है? वैसे 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? कट सकता है। 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इनका? 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला, यानी 7, 10, 10। अब बताओ कि अगर इसको भी देखा जाए तो इसमें कह रहा है 50% की वृद्धि होगी, यानी अगर इसको 50% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 50% का आधा, 50% इसका कितना होगा? इसका 50% 20, तो 60, 40 को 20 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 60। और 50 पे कह रहा है कि इस पर 20% की वृद्धि होगी, तो इसका अगर 20% देखोगे 10% 5 आ जाएगा, 20% कितना आ जाएगा? 10। तो अगर 10 की वृद्धि होगी तो ये भी 60 हो जाएगा। तो नया रेशियो जो आएगा वो 6 से काट लो, कितना बन जाएगा? 7, 10, 10। जो नया रेशियो वो कितना आ जाएगा? 7, 10, 10 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर
अगला वाला। इसमें कह रहा है कि 1270 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले, ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले। ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले, ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले। यही तो बोला था। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये वाला। और टोटल सभी का 1270 आ रहा है, 400 800 1200 1270 टोटल यही है, आंसर भी यही हो जाएगा। इनका का टोटल देखा जाए तो 1230 आ रहा है। राशि कितनी थी 1270, हटाओ ये नहीं, ये 970, ये भी नहीं हो रहा, हटाओ इसको। ये कितना है 670, ये भी नहीं हो रहा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि 830 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिले। देखो ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, 80 मिल रहा है। टोटल 830 होना चाहिए। 830 का जोड़ क्या आ रहा है, 200 300 400 3 700 830 हो रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ही। इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं। 300 600 500 600 730 ही हो रहा है। अपन को 830 करना था, हटाओ इसको। 200 400 700 800 हो रहा है, हटाओ ये भी नहीं हो रहा। इसको चेक करो, 300 400 500 600 700 800 830, ये 830 हो रहा है। लेकिन क्या इसमें ये भी फॉलो हो रहा है, ए बी से 70 रुपए ज्यादा प्राप्त कर रहा है, ए बी से 70 ज्यादा प्राप्त कर रहा है, तो ये तो कम प्राप्त कर रहा है, हटाओ इसको। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें क्या बोला है कि 710 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिले, ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिले और सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले। सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए, सी को ए से 30 रुपए मिलना ज्यादा, 40 मिल रहा है इधर ज्यादा, सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन में बोला था ए को बी से 40 रुपए, ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिल रहा है इसमें, यही टिक हो सकता है। 700 हो रहा है सभी का जोड़, 200 710 200 400 600 710 हो रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। इनको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि ललिता प्रियंका और राखी 3 सहेलियां हैं, तीनों ने 1105 रुपए को इस प्रकार बांटा कि अगर तीनों के हिस्सों में से 10 रुपए 20 रुपए और 15 रुपए निकाल लिए जाए तब उनके हिस्सों का रेशियो कितना बनेगा, 11 18 24। कितना रेशियो बनेगा, 11 18 और 24। तीनों के हिस्सों से टोटल, तीनों के हिस्सों से कितना 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 रुपए निकल गया, 10 20 15। टोटल कितना रुपए निकल गया, 10 और 20 30 30 और 15 45 रुपए। अगर 45 रुपए इनमें से हटा लें, 45 रुपए, तो कितना राशि बचेगी, ये 45 रुपए निकाल लो इसमें से, कितना राशि बचेगी, 1060 रुपया। कितनी राशि बचेगी, 1060 रुपए। 1060 को इसमें बांट, ये निकालने के बाद का रेशियो है। तो बताओ अगर इसमें से सबको जोड़ा जाए तो ये 42 और 11 53 यूनिट, और 53 यूनिट बराबर इतना आ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 20 रुपया। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 20 रुपया। तो बताइए राखी को कितने रुपए मिले, राखी को जो रुपए मिले थे वो राखी को कितने रुपए मिले थे, राखी लास्ट नंबर पे, तो राखी यहीं पे थी। 24 दूनी 48, 480 480 रुपए। लेकिन 480 के रुपए में से 15 रुपए निकालने के बाद ही तो ये बचा, तो 15 रुपए जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा, 495 रुपया। यानी राखी को जो राशि मिली थी, राखी को जो राशि मिली थी कितनी मिली थी, 495 रुपया। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।